गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपंकजम। ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी को सकट चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। हर महीने की चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि साल भर की सभी चतुर्थी तिथियों में सबसे बड़ी और खास होती है और इस दिन को सकट चौथ, तिलकुटा चौथ, संकष्टी चतुर्थी और माघी चौथ आदि नामों से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री गणेश जी, चौथ माता, सकटा माता और चंद्र देवता की पूजा की जाती है। नारद पुराण के अनुसार इस दिन भगवान गजानन की आराधना करने से सुख सौभाग्य में वृद्धि और घर परिवार में आ रही विघ्न बाधाओं से भी मुक्ति मिल जाती है। रुके हुए मांगलिक कार्य संपन्न हो जाते हैं। आज के दिन भगवान गणेश जी की पूजा भालचंद्र नाम से भी की जाती है। आज के दिन भगवान गणेश और सकटा माता की 2 कथाएं सुनी जाती हैं। तो आइए सुनते हैं सकट चौथ की पौराणिक कथाएं। इस कथा के अनुसार एक बार एक राज्य में एक कुम्हार रहता था। एक दिन वह मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आवा लगा रहा था। आवा कहते हैं मिट्टी के बर्तन पकाने के लिए आग जलाने को। उसने आवा तो लगा दिया, लेकिन उसमें मिट्टी के बर्तन पके नहीं। कुम्हार बार बार प्रयास करता रहा, लेकिन मिट्टी के बर्तन हर बार कच्चे ही रह जाते। ये देखकर कुम्हार बहुत परेशान हो गया। वो राजा के पास गया। तब राजा ने राजपुरोहित को बुलाकर कोई उपाय सुझाने के लिए कहा। थोड़ी देर तक सोचने के बाद राजपुरोहित ने कहा कि महाराज, यदि हर दिन गांव के एक एक घर से एक एक बच्चे की बलि दी जाए तो रोज आवा पकने लगेगा। राजा ने आज्ञा दे दी कि पूरे नगर से हर दिन एक बच्चे की बलि दी जाएगी। कई दिनों तक ऐसा ही चलता रहा। हर घर से एक बच्चे की बलि दी जाती रही और फिर एक बुढ़िया के घर की बारी आई, लेकिन उसके बुढ़ापे का एकमात्र सहारा उसका अकेला बेटा। अगर बलि चढ़ जाएगा तो फिर बुढ़िया का क्या होगा? ये सोच सोचकर बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान हो गई। उसने सकट की सुपारी और दूब अपने बेटे को दी और कहा, जा बेटा, सकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी। और वह खुद सकटा माता का ध्यान करने लगी। उनसे अपने बेटे की सलामती की कामना करने लगी। उधर अगली सुबह जब कुमार ने उठकर देखा कि आवा भी पक गया और वो बालक भी पूरी तरह से सुरक्षित है, ये सब देखकर कुम्हार हैरान रह गया। उसने बालक से पूछा कि ऐसा कैसे हो गया। तब बालक बताने लगा कि उसकी माँ हर बार नियम से सकट चौथ और महीने में पड़ने वाली चतुर्थी का व्रत किया करती हैं। सकटा माता की कृपा से इसी कारण वो जीवित बच गया है। और फिर सकटा माता की कृपा से नगर के वो अन्य सभी बालक जिनकी बलि दी गई थी, वो सभी भी दोबारा जी उठे। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार उसी दिन से खासकर सकट चौथ के दिन माएँ अपने बेटों की लंबी उम्र की कामना से भगवान गणेश की पूजा और व्रत करती हैं। आइए सुनते हैं सकटा माता की कथा। हे सकटा माता, इस कथा को सुनने वाले सभी भक्तों की रक्षा करना। पौराणिक कथा के अनुसार किसी गांव में एक बूढ़ी माँ अपने पुत्र के साथ रहती थी, जिसका नाम था रामनाथ। उस बूढ़ी माँ का परिवार बहुत गरीब था। उसके बेटे का विवाह हो जाने के बाद रामनाथ की पत्नी रामनाथ को तरह तरह के ताने दिया करती थी। अपनी पत्नी के तानों से परेशान होकर एक दिन उसने सोचा कि मैं अब धन कमाने के लिए विदेश जाऊंगा और वहां से ढेर सारा धन कमा कर लाऊंगा, जिससे हमारी गरीबी दूर हो जाएगी। ऐसा सोचकर वो अपनी माँ का आशीर्वाद लेकर विदेश कमाने के लिए चला गया। बेटा तो परदेश कमाने के लिए चला गया, लेकिन बूढ़ी माँ की बहू ने अब उन पर ही अत्याचार करना शुरू कर दिया। वो बात बात पर उन्हें भला बुरा कहने लगी। एक दिन दुखी होकर बूढ़ी माँ कुएं के पास जाकर रोने लगी। इस प्रकार वो कई दिनों तक कुएं के पास जा जाकर रोती रहती थी। एक दिन उस कुएं में से एक माता निकली और बूढ़ी माँ से कहने लगी कि हे माई, तुम यहाँ पर क्यों रो रही हो? क्या तुम्हें कोई कष्ट है? कोई कष्ट है तो मुझे बताओ, मैं तुम्हारे कष्ट को दूर करने का प्रयास करूंगी। कई बार कहने के बाद भी बूढ़ी माँ ने उस माँ को कुछ नहीं बताया जो कुएं से निकली थी। बार बार पूछने पर बूढ़ी माँ कहने लगी, तुम मुझसे बार बार ये क्यों पूछ रही हो? अगर मैं तुम्हें अपना दुख बता दूं तो क्या तुम मेरे सारे दुखों को दूर कर दोगी? दरअसल वह माता और कोई नहीं, स्वयं सकटा माता थी, जो बूढ़ी माँ का दुख दूर करने के लिए ही वहां प्रकट हुई थी। तब सकटा माता उनसे कहने लगी कि तुम मुझे अपना दुख बताओ,
मैं तुम्हारे दुखों को अवश्य दूर कर दूंगी। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मेरा एक ही बेटा था, वो धन कमाने के लिए परदेश चला गया है और उसके जाने के बाद यहाँ मुझे मेरी बहू खूब ताने मारती है, मेरा ध्यान रखने के बजाय मुझे खूब सताती है, जिससे परेशान होकर मैं रोज यहाँ कुएं के पास आकर रोकर अपना दुख दूर कर लेती हूँ। मेरा मन भी हल्का हो जाता है। तब सकटा माता उन बूढ़ी माँ से कहने लगी कि यहाँ पास के जंगल में ही सकटा माता का मंदिर है, तुम उनकी पूजा करो, उन्हें अपना दुख बताओ, उनसे प्रार्थना करो कि वो तुम्हारे संकटों को दूर कर दें। जो भी सकटा माता की पूजा करता है और व्रत रखता है, वो उनके सभी संकटों को दूर कर देती है। सकटा माता बहुत ही दयालु हैं, वो निर्धन व्यक्तियों को धनवान बनाती हैं, निसंतान लोगों को संतान देती हैं, वो तुम्हारे संकटों को भी अवश्य दूर करेंगी। ये बात सुनकर बूढ़ी माँ ने सोचा कि अब तो मैं सकटा माता की पूजा और व्रत अवश्य करूंगी। कुछ ही दिनों के बाद माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को बूढ़ी माँ ने सकटा माता का व्रत रखा। सकटा माता का व्रत रखने से सकटा माता प्रसन्न हुई और प्रकट होकर उन्होंने बुढ़िया से कहा कि तुम्हें किस प्रकार का दुख है, मैं तुम्हारे सभी दुखों को अवश्य दूर करूंगी। तब बूढ़ी माई ने सकटा माता को अपनी पूरी कहानी, अपना पूरा दुख बता दिया। कहने लगी कि मेरा बेटा परदेश में कमाने के लिए चला गया है, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है, मैं इसी कारण दुखी हूँ और हर दिन रोया करती हूँ। अगर आप मेरा दुख दूर कर सकती हैं तो बस मेरा बेटा परदेश से कमाकर वापस आ जाए और मेरी बहू भी मुझ पर अत्याचार करना बंद कर दे, तो मेरे जीवन से सारे दुख दूर हो जाएंगे। तब सकटा माता ने उस बूढ़ी माँ से कहा कि आप घर वापस जाओ और मेरी पूजा करो, तुम्हारा लड़का सकुशल घर वापस आ जाएगा। मेरी पूजा करना और सुहागन स्त्रियों को अपने घर पर भोजन कराने के लिए बुलाना। जब तुम ऐसा करोगी तब तुम्हारा पुत्र अवश्य तुम्हारे घर वापस लौट आएगा और तुम्हारी बहू को भी सद्बुद्धि मिल जाएगी। सकटा माता के कहे अनुसार उस बूढ़ी माई ने व्रत किया और सुहागिनों को भोजन कराने की तैयारी में लग गई। बूढ़ी माई जब सुहागिनों को भोजन कराने के लिए लड्डू बना रही थी, तब 7 लड्डू की जगह 8 लड्डू बन गए। तब बूढ़ी माई को ये बात सताने लगी कि ऐसा कैसे हो गया, मुझसे गिनती गिनने में गलती क्यों हो गई है। उसी समय सकटा माता उस बुढ़िया के पास आई और बुढ़िया से कहने लगी, तुम परेशान क्यों हो, आज तुम्हारे घर पर इतना बड़ा उत्सव है और तुम दुखी दिखाई दे रही हो। तब बुढ़िया कहने लगी, मैंने तो सुहागिन महिलाओं के लिए लड्डू बनाकर रखे थे और मैंने गिनकर लड्डू बनाए थे, फिर भी वो 7 की जगह 8 लड्डू बन गए हैं, इसी कारण मैं परेशान हूँ। तब सकटा माता कहने लगी, क्या तुमने किसी बुढ़िया को भी आमंत्रित किया है। तब वो बुढ़िया कहने लगी, नहीं, मैंने तो किसी भी बुढ़िया को आमंत्रित नहीं किया, परंतु आप कौन हो। सकटा माता ने कहा, मैं वही बुढ़िया हूँ, मुझे भी भोजन कराओ। और उस बुढ़िया ने सकटा माता को फिर भोजन करने के लिए आमंत्रित कर दिया। वहां पर बहुत सारी सुहागिन महिलाएं पहुंची और उनको लड्डू और मिठाई का भोजन कराया, जिससे उस बुढ़िया पर सकटा माता प्रसन्न हो गई। और फिर माता ने उसके पुत्र को ये याद दिलाया कि घर पर उसकी माता और उसकी पत्नी उसे बहुत याद कर रही हैं। तब वह लड़का अपनी माता और अपनी पत्नी से मिलने के लिए गांव आने के लिए तैयार हो गया। जब बुढ़िया सुहागिनों को भोजन करा रही थी, तब किसी व्यक्ति ने उस बुढ़िया से कहा कि आपका बेटा आ रहा है, लेकिन बुढ़िया ने अनसुना कर दिया। कहने लगी, मैं काम कर रही हूँ और भोजन करा रही हूँ, लड़के को कह दो कि वहीं पर बैठा रहे, मैं उससे बाद में मिल लूंगी। जब उसकी बहू ने अपने पति के आने का समाचार सुना, तब वो अपने पति का स्वागत करने के लिए चली गई। लड़के ने पत्नी को देखकर सोचा, मेरी पत्नी मुझसे कितना प्रेम करती है, जो मेरे आने की खबर मिलते ही मुझसे तुरंत मिलने के लिए आ पहुंची। परंतु मेरी माँ मुझसे प्रेम नहीं करती, इसलिए वो खबर मिलने के बाद भी मुझसे मिलने के लिए नहीं आई। उधर पूजा समाप्त हुई तो वह बुढ़िया अपने घर पहुंची और सकटा माता की कृपा से उस लड़के का मन अपनी पत्नी की ओर से हट गया। और माँ ने लड़के से कहा कि मैं तुम्हारी घर वापसी के लिए सकटा माता का व्रत रख रही थी और मैंने उस समय सुहागिन महिलाओं को भोजन कराना था, इसलिए मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकी। ये सुनकर वो लड़का अपनी माँ से गले लग गया और अपनी पत्नी पर नाराज होते हुए अपनी माँ से कहने लगा, माँ, अगर ये औरत यहाँ पर रहेगी तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। तब बूढ़ी माँ कहने लगी, मैंने बहुत कठिन व्रत करके तुम्हें प्राप्त किया है बेटा, इसलिए तुझे तो मैं नहीं छोड़ सकती, लेकिन तुम अगर अपनी पत्नी का त्याग करना चाहते हो तो कर सकते हो। फिर माँ ने अपनी बहू को घर से निकाल दिया और वो घर से निकलने के बाद एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर रोने लगी। जिस समय बहू पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर रो रही थी, उसी समय वहां से एक राजा जा रहा था। राजा ने जब उसे रोते हुए देखा तो उसके पास गया और कहने लगा, तुम यहाँ पर बैठकर रो क्यों रही हो। तब उसने राजा को अपनी सारी कहानी बता दी। राजा कहने लगा, तुम दुखी मत होना,
मैं आज से तुम्हें अपनी बहन मानता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर बहू उसके साथ चली गई। राजा ने अपनी रानी को पूरी बात बताई। तब रानी ने उसको अपनी बहन बना लिया। अब बहू राजमहल में खूब राजपाट के साथ रहने लगी। जब संकटा माता का दिन आया तब बहू ने भी व्रत रखा और सुहागिन औरतों को भोजन कराने के लिए लड्डू बनाकर रखे। उस दिन महल में और भी सुहागिन महिलाएं भोजन करने के लिए आई हुई थी। उसने रानी को भी आमंत्रित किया था। रानी ने जब देखा कि वो सूखे लड्डू खा रही है तब उसने कहा कि तुम मावा मिठाई और खीर खाने वाली स्त्री आज सूखे लड्डू क्यों खा रही हो। और रानी ने इस तरह संकटा माता का भी अपमान कर दिया था। बहू के व्रत करने से, पूजा पाठ करने से, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने से उसके पति को अपनी पत्नी की याद आ गई और वह अपनी पत्नी को ढूंढते ढूंढते राजमहल में पहुंच गया। राजमहल में आकर उसने अपने पति से क्षमा मांगी और उसे वापस ले जाने लगा था। तब रानी कहने लगी, तुम अपने पति के साथ जा रही हो तो चली जाओ। तब बहू उनसे कहने लगी, तुमने संकटा माता का अपमान किया है। हे रानी, जब मैंने उनका अपमान किया था तब आप ही ने मुझे सहारा दिया था। यदि आप पर किसी भी प्रकार का कोई संकट आए तो मैं आपको सहारा अवश्य दूंगी। आप सभी मेरी कुटिया में आ जाना। ऐसा कहकर बहू वहां से अपने पति के साथ चली गई। उधर बहू के महल से जाते ही उस महल में गरीबी छा गई। उन पर भारी संकट आ गया। तब रानी राजा से कहने लगी कि तुम कैसी बहन को घर पर लाए थे कि वो हमें कष्टों में छोड़कर चली गई है। तब रानी ने राजा को बताया कि जब तुम्हारी बहन जा रही थी उसने कहा था कि यदि तुम पर कोई भी संकट आए तो मेरे यहाँ आ जाना। अपना दुख दूर करने के लिए राजा और रानी दोनों उस बहू के घर पहुंच गए। बहू को जब सारी बात पता चली तो वो कहने लगी कि ये सब संकटा माता का अपमान करने के कारण हुआ है। यदि अब आप मेरी बात मानो तो संकटा माता का व्रत करो और सुहागिन महिलाओं को भोजन कराओ, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। उनके कहे अनुसार राजा रानी ने फिर ऐसा करना प्रारंभ कर दिया। राजा और रानी दोनों मिलकर कई दिनों तक संकटा माता से माफी मांगते रहे। फिर एक दिन की बात है कि रात में रानी के सपने में संकटा माता एक बुढ़िया का रूप धारण करके आई और उससे कहने लगी कि तुम अपने राज्य में वापस चले जाओ और वहां पर संकटा माता की पूजा और व्रत करना, तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। उस बुढ़िया की बात को मानकर वह दोनों पति पत्नी अपने राज्य की ओर वापस आ गए। राज्य में जाकर वह संकटा माता का व्रत रखने लगे, सुहागिन महिलाओं को भोजन कराने लगे। तब संकटा माता ने उनको क्षमा कर दिया। वह दोबारा से संकटा माता की कृपा से धनवान हो गए थे। उनकी सारी धन संपत्ति भी वापस मिल चुकी थी। तभी से राजा और रानी संकटा माता का व्रत करने लगे थे। ऐसी है संकटा माता, अपने भक्तों के सभी दुख दूर करती हैं। बोलिए संकटा माता की जय। उम्मीद करती हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी।